नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस की बात की। हमने देखा कि रेजिस्टेंस कैसे किन-किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है और अगर पैरामीटर चेंज करते हैं कि लेंथ अगर हमने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, रेडियस हमने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया और रेशियो से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपने परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल में कोई भी कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये जो आर है इसका फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। पर आपको याद रखना रेजिस्टेंस चार पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक तो कंडक्टर की लेंथ पर एल पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा या आप कह सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कॉपर का बना, एल्यूमिनियम का बना, नाइक्रोम का बना, किसका बना है। तो रजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा, किस मटेरियल से बना है उस पर भी वो डिपेंड करता है। और चौथा पैरामीटर कौन सा है, यहाँ पर चौथा पैरामीटर तो लिखा नहीं है। चौथा पैरामीटर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वट एवर द इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, दिस इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी डेल्टा टी। ठीक है, और अल्फा टी यहाँ पर क्या है, अल्फा टी है यहाँ पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आज इस लेक्चर में टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल अगर रेजिस्टेंस होता है, मीडियम सरफेस या क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल हो तो आप इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे यूज करेंगे, आज उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे हम रब कर देते हैं और हम चलते हैं जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है उस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एरिया के बीच रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे अंदर इंसर्ट होगा उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस इज सराउंडेड बाय थिन concentric metal shell of radius b. The space between these two electrodes is filled with a poorly conducting homogeneous medium of resistivity rho. ठीक है, एक हमारे पास में गोला है, एक हमारे पास में स्फीयर है जिसका रेडियस है a और उसको हमने एक b रेडियस वाले मेटल स्फेरिकल शेल से कवर कर रखा है। कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है और उन दोनों के बीच की स्पेस को हमने किसी पुअरली कंडक्टिंग जिसका रजिस्टिविटी है रो उससे फील कर रखा है। और यहाँ पर एक वर्ड देखें आप, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये रजिस्टिविटी है वो एक जैसी सब जगह फैली हुई है। ठीक है, हमको फाइंड करना है इनर इलेक्ट्रोड गैप जो है उनके बीच का रेजिस्टेंस। और अगर बी का वैल्यू हमने टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया मतलब बाहर वाला शेल हमने इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया, मतलब जो मीडियम है वो चारों तरफ फैला हुआ है, फिर रजिस्टिविटी चारों तरफ फैली हुई है, तो आप उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है a और इसके बाहर एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है b। ओके, और इनके बीच में जो स्पेस है वहां पर हमने एक होमोजीनियस रेजिस्टिविटी वाला पुअर कंडक्टिंग मीडियम फील किया है जिसका रेजिस्टिविटी है रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमको इस अंदर वाले और बाहर वाले सरफेस इलेक्ट्रोड के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे अंदर से धीरे 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 आप बाहर जाएंगे तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, चेंज होगा। और यहां पर हम इंटीग्रेट करने के लिए एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करेंगे। एक स्फेरिकल शेल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और इस स्फेरिकल शेल का थिकनेस जो है, इस स्फेरिकल शेल का थिकनेस जो है हम डी आर कंसीडर करते हैं।
ठीक है, ये एक शेल है, 3D में है ये डायग्राम, ठीक है, इट इज नॉट अ रिंग, ये शेल है। तो यहां पर हमने कंसीडर किया है, लिखेंगे हम कंसीडर अ spherical shell of radius r and thickness dr। dr क्या है उसका? थिकनेस है। ये dr क्या है उसका? थिकनेस dr। और वेरिएबल रेडियस है r, और इस r का वैल्यू जो है वो a से b तक जाता है। r का वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। ये हमने एक डमी वेरिएबल लिया है ना, ये वेरिएबल है, इंटीग्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? a से b तक जाता है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल शेल का, ठीक है, शेल का अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल शेल, और मान लेते हैं वो डी आर है, तो हम लिखेंगे रो इनटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रो एल, सॉरी, इनटू उसका रो एल, तो एल कितना है? एल है उसका डी आर, उसका थिकनेस ही जो है उसका लेंथ है ना, क्योंकि यहाँ ऐसे हम रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका जो थिकनेस है वही एल होगा, डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया होगा 4 पाई r², ठीक है। तो यहाँ पर अब r वेरिएबल है और इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस R जो मिलेगा, यहाँ पर रो डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट करेंगे 1/r² को विथ रिस्पेक्ट टू R फ्रॉम A टू B, A से B तक हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि R का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, लिमिट कहां से कहां तक होगी? इनर से आउटर सरफेस तक। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर अगर 1/r² को इंटीग्रेट करना है तो हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, है ना, तो हमको मिलेगा r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, नहीं नहीं, रो डिवाइडेड बाय 4 पाई r⁻⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और लिमिट पुट करेंगे a टू b, है ना। अब हम 12th में आ गए, इंटीग्रेशन तो हमें आना चाहिए, है ना। इंटीग्रेशन हम फिजिक्स में तो 11 से पढ़ते आए हैं, है ना। 11th में हमने जो 11 के लेक्चर देखे हैं उसमें हमको पता है कि इंटीग्रेशन x⁻n का कैसे होता है। तो x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और n का वैल्यू यहाँ पर कितना है? -2, है ना। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 4 पाई r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे? a से b तक, ठीक है। r इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस रो डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा 1/r, और लिमिट पुट करेंगे a टू b, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास में हमको मिलेगा रो डिवाइडेड बाय 4 पाई अपर लिमिट 1/b माइनस लोअर लिमिट 1/a, है ना। अपर लिमिट पुट करने के लिए r की जगह पर b पुट करेंगे, और लोअर लिमिट पुट करने के लिए r की जगह a पुट करेंगे, तो हमको मिला r इक्वल टू, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको मिला रो b माइनस a डिवाइडेड बाय 4 पाई a b। तो ये आया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आया टोटल रेजिस्टेंस अंदर वाली सरफेस से बाहर वाली सरफेस के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बी पार्ट जो बोला है कि अगर b टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, इस एक्सप्रेशन में b टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, इफ दिस b टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमारे पास में r का फॉर्मूला था रो डिवाइडेड बाय 4 पाई 1/a माइनस 1/b, और b का वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई 1/a माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो हमारे पास में आएगा रो डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, ये आया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि अगर
सरफेस एरिया वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस देखा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करेंगे हम, और उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जिसमें हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। ठीक है, हम कोनिकल सरफेस की बात करेंगे। तो वो वीडियो फिर भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन हम कैसे यूज करना है फिजिक्स में वो समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।